अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज इंडेक्स ने हाई लगाया है 1,80,507,82 का हाई लगाया है, जहां पर इंडेक्स 1,585 पॉइंट्स तक पॉजिटिव रहा। इंडेक्स ने आज लो लगाया 1,78,337,14 का लो लगाया, जहां पर इंडेक्स 585,61 पॉइंट्स तक नेगेटिव रहा। उसके बाद जी एट द एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग थी 1,78,471 या 86 पे इंडेक्स की क्लोजिंग थी, जहां पे इंडेक्स 450,89 पॉइंट्स तक नेगेटिव रहा। सो अभी हम चलते हैं जी चार्ट की तरफ, KSE 100 इंडेक्स के चार्ट की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम चार्ट देखें सो लास्ट भी हमने जो डिस्कस की थी चीज़ें वो यही थी कि इंडेक्स के पास ये फ़िलहाल अभी इसका एक ट्रेंड है, ठीक है, जिसको अभी फॉलो कर रहा है। ट्रेंड तो अभी ठीक है, अप है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स ने जो पहले एज ए रेजिस्टेंस बिहेव कर रही थी, अभी वो इंडेक्स के लिए एज ए सपोर्ट है, जो कि तकरीबन 1,74,000 के करीब है। अभी इमीडिएट सपोर्ट की अगर हम बात करें, वो 1,78,000 से लेके 1,77,500 का जोन बनेगा। वो हम अभी देख लेते हैं जी आवरली चार्ट में जाके। अगर इंडेक्स इस जोन से नीचे आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर इंडेक्स 1,77,500 से नीचे आ जाता है, सो देन मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि इंडेक्स अगेन 1,74,000 को टच करने के लिए डाउन आए। बाकी RSI 62.38 पे है, सो वहाँ से थोड़ी डिप ली है RSI ने। सो चांसेस हैं कि थोड़ा RSI डाउन आ सकता है, हमें इंडेक्स भी थोड़ा वो डाउन आता हुआ नज़र आ सकता है। तकरीबन हो सकता है, चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में इंडेक्स 1,77,500 वाली जो सपोर्ट है उसको टच करने के लिए आए। बाकी वॉल्यूम भी आज कम थे, 230 मिलियन के वॉल्यूम थे। उसके बाद अगर हम लास्ट डे में देखें, फ्राइडे के वॉल्यूम देखें, सो वो जो थे वॉल्यूम जी, वो तकरीबन 458 मिलियन के वॉल्यूम थे। सो तकरीबन आप कह लेंगे 50% वॉल्यूम कम हो गए हैं। सो ओवरऑल ऑल ओवर वीक भी था, सो इस वजह से भी प्रेशर था। बाकी ओवरऑल जो हमारे इंडेक्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी आवरली चार्ट के मुताबिक। यहाँ पे है जी हमारे पास ये वाला एक सपोर्ट एरिया बनता है, जो कि तकरीबन 1,78,000 के करीब बनता है। अगर यहाँ से डाउन आता है इंडेक्स, तो फिर ये गैप फिल होने के चांसेस हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लूँ, अगर इंडेक्स इस रेंज से, ये जो हमारे पास रेंज है ये वाली, अगर इससे नीचे आता है, सो फिर देन ये वाला गैप फिल होने के चांसेस हैं। अब ये वाली रेंज कौन सी बनती है? ये तकरीबन 1,77,000 की रेंज बनती है। सो चांसेस हैं कि इंडेक्स फिर यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। फिर उसके बाद अगर ये वाली रेंज भी ब्रेक होती है, सो फिर देन इंडेक्स डाउन आ सकता है जी, तकरीबन 1,75,000 की सपोर्ट बनती है। फिर उसके बाद ये गैप है डाउन साइड पे, ये फिल होने के चांसेस हैं। अगर एक इंडेक्स 1,75,000 भी ब्रेक करता है, सो देन डाउन साइड पे ये वाले गैप फिल हो सकते हैं। अब अगर इंडेक्स यहाँ से रिवर्सल लेता है हाई साइड पे, सो हाई साइड पे इंडेक्स के पास जो एक रेजिस्टेंस है वो 1,80,100 के पास होगी। फिर उसके बाद है जी 1,82,000 के पास एक रेजिस्टेंस होगी। सो अब इंडेक्स के पास जो इमीडिएट सपोर्ट है, क्योंकि इंडेक्स अभी खड़ा हुआ है सपोर्ट के पास, सो वो है जी 1,78,000 की सपोर्ट। सो ये सस्टेन करना इंडेक्स के लिए ज़रूरी है। अगर इंडेक्स इस सपोर्ट एरिया पे सस्टेन करता है, सो देन हमें इंशाल्लाह एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बाकी अगर हम RSI देखें आवरली चार्ट में, वो 43 पे है। सो कह सकते हैं कि यहाँ से हमें थोड़ा बहुत RSI और नीचे जा सकता है, तकरीबन 40 के आसपास या 38 39 यहाँ तक आ सकता है। फिर उसके बाद चांसेस हैं कि हमें इसमें एक अच्छा रिवर्सल दिख सकता है। अच्छा जी, वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, सो हम कोशिश करते हैं कि जो लास्ट वीडियो के कमेंट्स थे वो पहले हम डिस्कस कर लें इस वीडियो में, फिर देन हम जो फर्दर स्टॉक्स रह जाएंगे फिर हम उसकी तरफ चलेंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने MTL का जिक्र किया था। सो MTL के बारे में किसी भाई ने क्वेश्चन पूछा है, कहते हैं कि मेरे पास MTL है बट काफ़ी महंगा बाय किया हुआ है, 642 का।
सो 642 का बाई किया हुआ, सो मेरे ख्याल से अभी तो उनका रेट आ गया था तकरीबन 630-32 का हाई था। सो तकरीबन आप कह लें कि रेट आ गया था। चलें अभी तो खैर ये स्प्लिट हो गया है, उसका रेट भी 50% रह गया है 312 पे अभी इसका ओपनिंग हुई है। अभी ये स्प्लिट हुआ है आई थिंक। सो आरएसआई भी डाउन आ गया। सो अभी हो सकता है, अभी देखें ना, हमने जो देखना है कि जो शेयर स्प्लिट हुए हैं उनका क्या बिहेवियर रहा है। सो मोस्टली जो शेयर स्प्लिट हुए हैं उनका बिहेवियर यही रहा है कि वो तकरीबन काफ़ी अरसा एक ही रेंज में स्प्लिट होने के बाद नीचे नीचे ही मूव करते हुए नज़र आती हैं। फिर उसके बाद देन चांसेस होते हैं कि ये अच्छा रिवर्सल आएगा। सो अभी तो ये भी हुआ होगा ना कि अगर आपके पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है अभी भी, सो आपकी एवरेज भी चेंज हो गई होगी। सो उसके मुताबिक अभी देखें। सो अगर ये थोड़ा और डिप लेता है, जिसके चांसेस हैं, सो अगर डिप लेता है सो वहाँ पे आप इसको एवरेज करके अगेन 300 का टारगेट रख के 300 के इर्द गिर्द एवरेज ला के, सो देन आप वहाँ से अगर निकलना चाहें निकल सकते हैं। अगर होल्ड करना चाहें सो देन आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी डिसीजन लेना वो थोड़ा सा जल्दी हो सकता है। अब इसको सेटल होने दें, 1-2 वीक चलने दें, देखें इसकी मूव क्या आती है। चांसेस तो यही हैं कि इसी रेंज में अभी 1-2 वीक रुकेगा। सो फिर उसके बाद चीज़ें आरएसआई सेटल होगा, फिर सारी चीज़ें सेटल होंगी। सो देन पता चलेगा कि क्या इसकी मूव आने वाली है। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है जी, एजीटीएल, बीकोर, एक्साइड, इन तीनों स्टॉक्स के बारे में पूछा है इन्होंने। सो हम इन तीनों स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो अभी जो हमारे पास है जी एजीटीएल अलगाजी ट्रैक्टर। सो इसकी जो क्लोजिंग है 390 की क्लोजिंग है, आरएसआई 68 पे है। सो अगर हम इसे देखें, ये अपनी रेजिस्टेंस के पास है, रेजिस्टेंस पर ही है। सो पहले इसमें ब्रेकआउट आया लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए एक चीज़ मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ तो कि 3 से 4 कैंडल्स, अच्छी 3 से 4 कैंडल्स, अच्छे वॉल्यूम वाली 3 से 4 कैंडल्स अगर रेजिस्टेंस से हाई हमें ब्रेकआउट दे देती हैं, सस्टेन करती हैं, सो देन ही आप उसको एक अच्छा ब्रेकआउट माने। अदरवाइज़ वो इस तरह का एक फेक आउट भी हो सकता है। चार्ट कोई भी है टेक्निकली वो डाउन आने के चांसेस होते हैं। आरएसआई भी आपने उस टाइम देखना होता है, आरएसआई यहाँ पर भी हाई था, सो अभी भी हाई है। सो चांसेस हैं कि अगेन इसका डाउन साइड पे रिवर्सल आ सकता है और अगेन ये इस ट्रेंड लाइन को टच करने आ सकता है, जो कि तकरीबन बनेगा 362-364 के आसपास। बाकी अगर ब्रेकआउट आता है सो देन चांसेस है कि ये तकरीबन 445 तक के टारगेट्स, फिर उसके बाद है जी 480 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। नेक्स्ट है जी बीको स्टील। सो बीको स्टील जो है इसमें अभी 5.54 पे मूव कर रहा है। सो पहले भी यहाँ से इसने आप जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया। देखिए जो इस तरह के छोटे स्टॉक होते हैं ये, इनमें पहली बात तो ये कि यूजुअली आम तौर पे कम वॉल्यूम लग रहा होता है, कभी कभार इनमें अच्छा वॉल्यूम लगता है। सो इस तरह के स्टॉक होल्डिंग के लिए होते हैं, ठीक है, इनमें ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो होल्ड करने के लिए इस तरह के स्टॉक बिल्कुल आप रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा जैसे ही इसमें चांसेस बने सो देन इसे आप बाय कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखें इसका ट्रेंड अच्छा बन चुका है। सो चांसेस हैं कि यहाँ से अगेन इसमें हाई साइड पे रिवर्सल आ सकता है। अगर आप जाता है सो टारगेट आप रखें शॉर्ट टर्म में 5.81, फिर उसके बाद ये इसकी रेजिस्टेंस एरिया है 6.11 का, फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है। सो देन हमें ये 7:30, 7:30, 8:30 तक जाता हुआ नज़र आएगा। सो ट्रेंड इसका यहाँ से तकरीबन तकरीबन कन्फर्म हो गया कि यहाँ से ये एक रिवर्सल है। सो चांसेस हैं कि हमें यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाए इस रेंज से। सो देन इसमें अप जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है जी एक्साइड। एक्साइड पाकिस्तान 559 की आज की क्लोजिंग है, 65.58 पे आरएसआई है। सो ये इस तरह के स्टॉक होते हैं कि कुछ अर्सा ये अच्छी मूव देते हैं, 1-2 वीक दे लें या 2-3 दिन दे लें, 1 वीक अच्छी मूव दे लें, फिर उसके बाद इन्होंने इसी तरह चलना होता है। ये देख लें लो वॉल्यूम्स, कोई ऐसा मूव नहीं है। अब इसमें इस तरह की कैंडल का वेट करना चाहिए, ठीक है। सो देन ही इसमें कोई अच्छी ट्रेड बन सकती है, वॉल्यूम का वेट करें देन। सो अदरवाइज़ ये आपको इसी तरह मूव करता हुआ नज़र आएगा। बाकी फ़िलहाल कोई ऐसा ब्रेकआउट नहीं है। 570 से आप नहीं जा पा रहा, सो 570 से निकलेगा देन हमें 610, 615 तक जाता हुआ नज़र आएगा। डाउन साइड पे जो सपोर्ट है 520 है, 530, इन एरियाज़ पे आके रुक रहा है काफ़ी अरसे से। सो अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है डाउन साइड पे, सो फिर ये तकरीबन 450 के पास भी आ सकता है। अगर हाई साइड पे ब्रेकआउट आता है
तकरीबन 570 से अब थोड़ा रुकता है, सस्टेन करता है, देन 610 615 के टारगेट्स हो सकते हैं। अच्छा जी, बाकी कमेंट्स नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वन बाय वन कोशिश करेंगे कि डेली बेस पे एक दो कमेंट लाजमी ऐड किया करें। सो आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी स्टॉक से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास NML निशात मिल लिमिटेड। सो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से इसमें डाउन आने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर ये एक इसका सपोर्ट एरिया भी है यहाँ पे आस पास, सो चांसेस हैं कि यहाँ से इसमें रिवर्सल भी आ सकता है। RSI भी 58 पे है। सो उसके बाद चीज़ें सस्टेन होती हैं, अगर इंडेक्स हमें थोड़ा सा सस्टेन होता हुआ नज़र आता है, सो देन हमें निशात मिल NML भी अच्छी मूव देता हुआ नज़र आएगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है सो देन हाई साइड पे इंशाल्लाह 170 175 के टारगेट्स हैं, फिर उसके बाद 180 186 है, फिर उसके बाद 200 के टारगेट्स इसमें होंगे। बाकी फ़िलहाल ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है, क्योंकि इसकी देखें ना नीचे सपोर्ट है तकरीबन 153 के पास। आज भी इसने अगेन यहीं से सपोर्ट ली है। सो अगर ये ब्रेक होती है सो देन है कि 147 तक आ सकता है, फिर उसके बाद 137 तक आ सकता है। सो ये चीज़ें होंगी, अदरवाइज़ चांसेस हैं कि ये यहाँ से इसमें अच्छा रिवर्सल आएगा। अब ये छुट्टियाँ आ रही हैं, अगर छुट्टियों के बाद चांसेस हैं कि इसमें अच्छी मूव और बड़ी मूव हमें आती हुई नज़र आएगी। बाकी अगर आप इन सपोर्ट एरियाज़ में, इन एरियाज़ में ट्रेड करना चाह रहे हैं, सो 155 पे मिले वहाँ पे पकड़ें, 100 आपका 59-60 पे निकल जाएगा। उसके बाद अगर डाउन आते 146 पे मिले अच्छे बाइंग रीज़न के साथ, तो देन आपका हाई साइड पे 155 के आसपास, फिर उसके बाद 160 तक निकल जाएगा। ठीक है, सो इस तरह की छोटी छोटी ट्रेड इसमें करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बाकी वेट करें इसमें फ़िलहाल ब्रेकआउट का, उसके बाद ही देन इसमें चीज़ें कंफर्म होगी इंशाल्लाह 170 175 की तरफ। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रीट कॉरपोरेशन की 25.72 की आज की क्लोजिंग है। RSI 56 पे है, डेली का चार्ट है ये। सो थोड़ा सा स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें व्यू देखते हैं मोस्टली स्टॉक्स का। बाकी अगर हम चार्ट को थोड़ा ब्रेक करना चाहें सो इंट्राडे के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, सो फिर हम आवली चार्ट को भी वीडियो में कभी कभार डिस्कस कर लेते हैं। सो ये डेली का चार्ट है ट्रीट कॉरपोरेशन का भी। इसका भी हाई साइड पर रेजिस्टेंस एरिया है, 2 दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन मिली, कोशिश की, तीसरी दफ़ा भी तकरीबन कोशिश की, लेकिन अब नहीं जा पाया। आज इसने डाउन साइड पे हमें क्लोजिंग दी है। सो डाउन साइड पे जो सपोर्ट होगी वो तकरीबन 25 की ही है, 25.05 25 की रखें। ठीक है, अगर वो ब्रेक होती है सो देन ये हमें 23.5 देन फिर 21 तक आता हुआ नज़र आता है। अगर हाई साइड पे से ब्रेकआउट मिल जाता है सो देन इसमें चांसेस है कि तकरीबन 28.2, फिर उसके बाद 29.8, फिर उसके बाद हाई साइड पे इसके अच्छे टारगेट्स हैं, 32 के हैं, 34 के हैं, फिर उसके बाद 36 के हाई साइड पे टारगेट्स होंगे। सो इसमें भी देखें ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, सो देन ही चीज़ें इसमें भी कंफर्म होंगी। नेक्स्ट है जी PSO के सिलसिले अलग ही चल रहे हैं। इसकी अभी फ़िलहाल कोई समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि करेक्शन भी जो इसने करनी थी, जो इसने कुछ देर रुकना था, वो भी हर चीज़ कंप्लीट है। सो अभी तो इसमें यही चांसेस हैं कि इसको यहाँ से एक अच्छी मूव देनी चाहिए और बड़ी मूव देनी चाहिए, इसमें एक्सपेक्टेड है। क्योंकि इस तरह के काफ़ी स्टॉक चल चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल PPL ने अच्छी मूव दी है, फिर उसके बाद OGDC भी तकरीबन थोड़ा बहुत चला है, लेकिन उसी फैमिली का PSO अभी तक हमें अच्छी मूव देता हुआ नज़र नहीं आया। हाई साइड पे अगेन रेजिस्ट हुआ है तकरीबन 370 से लेके 375 की जो इसकी रेजिस्टेंस जोन है वहाँ से। सो अभी डाउन आ रहा है, अभी भी तकरीबन ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट बनेगी 253 252 के पास। ठीक है, अगर वो ब्रेक होती है सो फिर 345 का आप टारगेट रखें, 353 352 की सपोर्ट बनेगी। ठीक है, फिर वो ब्रेक होती है, आपको कल ही पता चल जाएगा वो ब्रेक होगी या नहीं होगी। अगर वो ब्रेक हो जाती है सो फिर 345 माइंड में रखें। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हाई साइड पे निकलता है 375 से अप जाए सो देन ये कंफर्म होगा कि 390 तक के टारगेट्स इसमें हैं। टारगेट्स इसमें अच्छे हैं, 390 तक इसको जाना चाहिए, लेकिन 375 ब्रेक करेगा देन इसमें हाई साइड पे मूव आएगी, अदरवाइज़ 345 भी आपने माइंड में रखना है। सो होपफुली कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो
नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक डिस्कस किए जाएं, कोई भी किसी किस्म का अदर क्वेश्चन हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, सो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पर्सनल में पूछना चाहें सो नंबर आपको नीचे नज़र आ रहा होगा व्हाट्सअप का, उस पर पूछ सकते हैं। बाकी हमारा व्हाट्सअप चैनल लाजमी फ़ॉलो करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी। उस पर जो भी ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन होती है सो हम व्हाट्सअप चैनल पे ही डिस्कस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द मार्केट। जज़ाकल्लाह।